तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को कराएंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिसमें सभी प्रकार के प्रश्न होंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधे लड़ जाएंगे प्रश्न। चलिए आप हम लोग देखते हैं कि जो बोर्ड पेपर में आपको 2026 में आने वाले प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि एक दर्पण किसी वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण है समतल दर्पण, ये सीधा बनाता है। उत्तल दर्पण ये भी सीधा बनाता है। अवतल दर्पण उल्टा भी बनाता है, सीधा भी बनाता है। यहाँ पर समतल दर्पण और उत्तल दर्पण आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। स्वस्थ नेत्र का निकटतम बिंदु होता है 50 सेंटीमीटर होता है, नहीं 100 सेंटीमीटर, नहीं अनंत तो हो ही नहीं सकता है। इसका होता है 25 सेंटीमीटर। ये आप लोग याद कर सकते हैं। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है बैंगनी रंग का दिखाई देता है कि नीला दिखाई देता है, काला दिखाता है, सफ़ेद दिखाई देता है। तो हम लोग को काला रंग का दिखाई देता है। एम्पियर सेकंड किसका एम्पियर सेकंड किसका है, मतलब मात्रक किसका है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, नहीं विद्युत ऊर्जा का मात्रक तो कूलाम होता है। विद्युत वाहक बल का होता है, नहीं इसका कैंडला होता है। आवेश का मात्रक होता है Q बराबर I T, ये आवेश का ही मात्रक है। विद्युत धारा का तो एम्पियर ही होता है, एम्पियर सेकंड दिया है तो विद्युत धारा का तो हो ही नहीं सकता था। आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि मतलब अगर आपको दो तीन पता, अगर तीन आपको पता है तो समझ लो आपको चौथा हो ही जाएगा। तो इसलिए तैयारी बिल्कुल आप लोग पक्की करिए। चलिए हम लोग देखते हैं। स्तंभ ए में दी गई भौतिक राशियों का सुमेल स्तंभ बी में दिए गए मात्रकों से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्युत प्रतिरोध इसका ओम होता है, तो कहाँ पर है, ओम मीटर दिया है तो विद्युत प्रतिरोध का ओम मीटर नहीं है। चलिए जूल प्रति कूलाम हो जाएगा इसका विद्युत का। विद्युत विभवांतर भी बराबर होता है विद्युत आवेश का कूलाम होता है। सबसे पहले इसका इसमें जाएगा कूलाम। विद्युत ऊर्जा का होता है वैद्युत ऊर्जा विद्युत विभवांतर जूल प्रति कूलाम। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि चौथे का एक है, तो इसमें चौथे का एक किस किस में दिया है। जैसे चौथे में अगर दो दिया है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये गलत। चौथे का चार दिया है गलत, चौथे का तीन दिया है गलत, चौथे का एक दिया है सही। देखिए आप केवल एक ही आपको विद्युत आवेश का मात्रा अगर पता है तो उससे भी आपको हो जाएगा। और वैसे मैं आपको सारा ही बता दे रहा हूँ कि पहले का चार इसका हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा, इसका ये राइट हो जाएगा। विद्युत विभवांतर का हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, और विद्युत का हो जाएगा ये। अच्छा आप लोग समझ सकते हैं कि कितना आसानी से, केवल मुझे एक का अगर आपको पता है, जैसे विद्युत आवेश का पता था तो मैंने एक में ही देखा सारे मिल गए। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर अपने। चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने वाले आरोपित बल की दिशा होगी। जो क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा उस पर बल की दिशा कैसी होगी। चलिए हम लोग देखते हैं इसको भी, क्षेत्र पर कैसे होगी दिशा। तो इसमें दिया था कि क्या जब लंबवत प्रवेश करेगा तो उस पर बल किधर की दिशा में लगेगी, तो बाईं ओर लगेगा, तो इसका कोई चांस ही नहीं। दाईं ओर नहीं, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर लगेगा। जब वो प्रवेश करेगा ना जब, तो वो लंबवत नीचे की ओर लगता है, लंबवत ऊपर की ओर लगता है जब वो बाहर निकलने लगता है, तब उस पर लंबवत ऊपर की ओर लगता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक ओम नहीं होता है, एम्पियर तो धारा की होता है, ओम होता है विद्युत उसका, ओम होता है प्रतिरोध का, वोल्ट मीटर भी होता है विभवांतर का, तो इसका टेस्ला होता है। तो हम लोग चलिए अब भाग 2 पे आ जाते हैं हम लोग। और आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि इन प्रश्नों को छांटने में बहुत ही मेहनत लगती है। हम आपको प्रीवियस पेपर देखते हैं, फिर हम प्रश्न उसमें से छांटते हैं, फिर आप लोगों को कराते हैं, कि आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा मेहनत लगती होगी। चलिए Fe2O3+2Al, इसका Al2O3+2Fe बन जाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए इसमें एक चीज़, इसमें एल्युमिनियम ने आयरन को प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो देखो विस्थापन, प्रतिस्थापन या विस्थापन चाहे जो कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया में जुड़ता है, जुड़ा ही नहीं है। द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं, वियोजन अलग कहाँ से हुआ है, इसमें विस्थापन अभिक्रिया है एक। और विस्थापन अपक्रिया की परिभाषा होती है कि एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, जैसे इस पे +3 होता है, इस पे +2 होता है, तो आप याद रखिए जिस पे प्लस ज़्यादा होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, तो वो जिस पे प्लस कम होता है उसे प्रतिस्थापित कर देता है। आप सिंपल भाषा में ऐसे भी याद कर सकते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9, निम्नलिखित अभिक्रिया का एक उदाहरण है। 2NH3+5O2 4NO+6H2O। इसमें से क्या हुआ है कि
नाइट्रो ऑक्सीजन ने इसमें से हाइड्रोजन हट गया है, तो इसमें क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया आपकी हो जाएगी। जैसे कि ये आप जानते होंगे कि ये प्रश्न गलत है, क्योंकि देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया में होती है कि जब कोई तत्व नहीं बनता है। यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि इसमें देखिए एक का तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण और नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है। आप देख सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की यही परिभाषा होती है कि एक तत्व का ऑक्सीकरण से दूसरे का अपचयन होता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। जो समीकरण दिया है इसे पूरा करना है, तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। जैसे इसमें PCl5 है तो इसमें Cl कितने हैं, 3। इसमें 5 Cl है तो इसमें H कितने हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3 1 4 की, इसमें 4 हाइड्रोजन है, इसमें भी 4 हैं हाइड्रोजन, सारे में 4 हैं। तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कितने कार्बन कितने हैं, 1 2, 2 कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन किसमें किसमें है, इसमें भी 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है। तो आपको देखना होगा कि इसमें कार्बन 2 मिल गया। अब ऑक्सीजन कितने हैं, तो इसमें 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन चाहिए आपको। इसमें तो 1 ही ऑक्सीजन दे रखा है, तो ये भी गलत। इसमें भी तो 1 ही ऑक्सीजन दे रखा है, ये भी गलत। आंसर इज राइटली। तो आप लोगों को ऑप्शन के जरिए करना है, वहाँ पर ये नहीं करना है कि पूरा लिख के करने लगे। आप देखेंगे कि जैसे यहाँ से देखेंगे जब बराबर करेंगे, तो यहाँ पर PCl5, यहाँ पर Cl तो बराबर है और P भी एक बराबर है। तो आप लोगों को देखना होगा क्या क्या चीज़ बढ़ रही है, जो चीज़ बढ़ रही है यहाँ पर लिख दीजिए, फिर मिला के वही ऑप्शन से टिक कर लीजिएगा। मैं आपको प्रश्न करना नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको प्रश्न कैसे किया जाता है ये चीज़ बता रहा हूँ। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है लेड नाइट्रेट PbNO3। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आपका। जैसे देखिए आप भी ये गलती कर सकते हैं, लेड नाइट्रेट का वो सूत्र पूछा है, PbNO3 नहीं होता है, लेड नाइट्रेट है। ये लेड नाइट्रेट का सूत्र ये होता है, वो तो केवल लेड नाइट्रेट होता है, उसको हम लोग जब किसी चीज़ का कुछ करने लगते हैं उपयोग तब कहते हैं। अमलगम होता है, अमलगम क्या होता है, उपधातु अमलगम होता है, एक मिश्र धातु होता है, कि यौगिक होता है, कि विस्मांगी मिश्रण होता है। तो इसमें हम लोग का हो जाएगा मिश्र धातु अमलगम होता है, जैसा कि आप लोग भी पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, मैं सारा कुछ बता चुका हूँ। ईंधन तथा औषधियों के रूप में प्रयुक्त होता है, एथेनॉल होता है, एथेन होता है, एथेनोइक अम्ल होता है, प्रोपेन होता है। जैसा कि आप लोग को भी पता होगा कि हम लोग एथेनॉल का उपयोग, जैसे एथेनॉल है तो ये और ईंधन और औषधि दोनों के रूप में, जो एथेनॉल होता है ये हम लोग के CNG जो बाइक आने लगे हैं उसमें भी प्रयोग होने लगा है। और औषधि के रूप में जैसे आप लोग दवाई काफ़ी देखते होंगे, जो नशीली थोड़ी दवाई होती है ना, इसी चीज़ से बनी होती है। तो आपसे अगर कभी पूछ लेगा तो आप इसको भी लगा। चलिए तो हम प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाएं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है, हाँ ये करता है, पहले सही है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है, जल अणुओं और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण में भी विपाटन करता है, ये भी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, ये भी राइट है। तो मतलब इसमें से तीनों सही है, तो आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। तो ये चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब आता है 15 पे। गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन में भाग लेती है, तंत्रिका मतलब यूरोन कहलाती है, वृक्काणु नेफ्रॉन कहलाती है, साइटोन कहलाती है, म्यूटोन कहलाती है। तो आप लोग का ये ऑप्शन हो जाएगा नेफ्रॉन, क्योंकि अधिकतर भी गुर्दे से जो होता है हम लोग का मूत्र का उत्सर्जन होता है, और मूत्र का उत्सर्जन नेफ्रॉन के द्वारा ही किया जाता है। गुलाब के पौधों को उगाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोग की जाती है, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, इनमें से सभी। तो आप लोग को जैसे भी पता होगा कि इसमें हम लोग कायिक प्रवर्धन के द्वारा करते हैं। तो ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपका पेपर में 100% आएगा। चलिए, मेंडल का प्रयोग पौधा था, मीठी मटर थी, उत्थान मटर थी, सरसों थी, ये गुड़हल थी। तो जैसा कि आप लोग को पता हो सरसों और गुड़हल तो करिए नहीं थे, अब मटर है, उन्होंने मीठी पर किया था कि उद्यान मटर पर किया था। जैसे कि आप लोग को पता होगा उन्होंने उद्यान मटर पर किया था। ये तो आपका डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया हम लोग का, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 18। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हैं। थायरॉक्सिन
हार्मोन बनने में किसकी आवश्यकता पड़ती है? जो बनता है क्लोरीन की आवश्यकता पड़ती है, आयोडीन की पड़ती है, फ्लोरीन की पड़ती है, कि इनमें से किसी की भी नहीं पड़ती है? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है हम लोगों की। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बायो से जितने भी प्रश्न मिलेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, पैरामीशियम में होता है, अमीबा में होता है, यूग्लिना में होता है, उपयुक्त में से सभी में होता है। तो उपयुक्त में से सभी में होता है, क्योंकि मैं पैरामैग्नीशियम भी एक कोष के जीव है। अधिकतर एक कोष के जीव जितने भी होते हैं ना, वो सारे द्विखंडन से ही उनके जनन की होते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से आने वाले किस विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है? एक्स किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये पराबैंगनी किरणों से करता है। तो हम लोग का 20 प्रश्न इसमें कंप्लीट हो गया है। अब मैं आगे की वीडियो में आप लोगों को इसके जो भी इम्पोर्टेंट और प्रश्न हैं ये सारे के सारे करा दूंगा। ये 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर वाला है। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में। 1 के लाइक हो जाना चाहिए, तभी अगली वीडियो बनेगी अब।